2025 में बदलाव तय है। इसी बदलाव के डर की वजह से हमारे विपक्षी ने बहुत तरह की चीजें वो हथकंडे अपना रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा हथकंडा है कि आप 25 दिन के अंदर अपने सारे दस्तावेज को आप ठीक कर लें। क्या यह संभव है? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या यह संभव है कि आप 25 दिन के अंदर सारे दस्तावेज सही हो जाएंगे? सर जी, आप लोग जो खेल खेल रहे हैं ना कि बिहार में आकर के, तो आपको शायद पता नहीं है हम बिहारी हैं, किसी से डरते नहीं हैं। आप चुनाव आयोग रहिए या आप कोई और रहिए, आपने जो वोट ना देने का या हमारे गरीब भाई वोट ना दें, जो आपने षड्यंत्र रचा है ना, वो षड्यंत्र आपका कामयाब होने वाले नहीं है। ये बिहारी महिला यदि माथे पे पल्लू लेकर के अपने संस्कार को जिंदा रख सकती है ना, तो अपने अधिकार के लिए वो कमर में साड़ी बांध करके आपसे लड़ाई कर सकती है। और आप कहते हैं ना, आप लोग की जो सोच है ना कि गरीब लोगों को चुनाव देने के अधिकार, जो वोट देने का अधिकार है, वो आप छीनना चाहते हैं ना, ये कभी होने जाने वाला नहीं है। बूथ पर हम सब महिलाएं इस बार अडिग रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। सब खड़े हैं हम लोग। आपने गरीबों के अधिकार को छेड़ा है, आपने फिर से वही हिटलर शाही लेकर के आए हैं, जिस हिटलर शाही को बरसों पहले खत्म कर दिया गया था। और आज हमारे विपक्ष हिटलर शाही दिखा रहे हैं। और आप चुनाव आयोग, जिसको निष्पक्ष चुनाव करने की सीख मिलती है, आप लोग ये वचनबद्ध रहते हैं, आज वो आप सभी से मिल करके और आप भी उसी खेमे में आ गए, तो क्या बिहार डर जाएगा? हम डर गए। कल की भीड़ देखने के बाद ये चीज समझ लीजिए, डरने वाले हम लोग नहीं हैं, बल्कि हम लोगों का जो एक गट फीलिंग होती है, जो हमारे अंदर की जो साहस होती है, वो तिगुना बढ़ गई है। मैं भी एक महिला हूं, मैं भी किसी की बेटी हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी की बहू हूं। आज आपके समक्ष मैं आपको चुनौती दे रही हूं कि बिहार में आप गलत तरीके से चुनाव करवा के देख लीजिए। इस बार आपको बिहार की वो हर बेटी, हर बहू, हर मां से आपको लड़ना होगा। इसके लिए आप तैयार रहिए। और सुनिए, हम लोग खंडित करते हैं आपके इन नीतियों को, जो नीतियां गरीब के साथ इतना बदसुकली किया जा रहा है, जो बाहर पलायन के लिए, वो बाहर गए हुए हैं, कमाने के लिए गए हैं, वो इतना जल्दी आकर के अपने दस्तावेजों को ठीक कर सकेंगे? आपने बहुत, ये गलत हो रही है। पूरा बिहार आपके इस नीति से नाखुश है। आप चाहे जिनके भी आड़ में चले जाएं, जिनके भी आड़ में जाकर के आप चाह लें कि ये काम आप करवा लेंगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूं आपको कि ये चीज बिहार कभी होने नहीं देगा। और बिहार में बैठी वो हर मां बेटी आपके मंसूबे को कभी कामयाब होने नहीं देगी। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि हर जनता के पास, हर बिहार वासियों के पास, सभी के पास वोटर आईडी कार्ड, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड ये है। तो इन दस्तावेजों को हमारे चुनाव आयोग अमान्य क्यों घोषित कर रहे हैं? एक देश में रहने के लिए तो ये जरूरी चीजें हैं, तो फिर ये हम लोगों को वोट देने के लिए ये जरूरी चीजों को क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिर इसमें कहां पे गड़बड़ी है? कहीं न कहीं उनकी सोच जो है, उनकी जो मंशा है, वो बहुत ज्यादा गलत है। वो गलत मनसे की वजह से ये चीज कर रहे हैं। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यदि ये दस्तावेज उनको सही करवाना ही था, नाम जुड़वाने और कटवाने की प्रक्रिया उनको सही करनी ही थी, तो फिर वो लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं किए? एक लंबा समय उन्होंने क्यों नहीं दिया? यदि एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुआ था वैसे ही ये जारी कर देते कि ये चीजें होनी है। तो चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं है, अब वो चुनाव आयोग हो गए हैं। तो ये चुनाव आयोग किसी और को लगाएं, कहीं और लगाएं, जिनके साथ उनकी साठगांठ चल रही है, आप उनको लगाइए। बिहार वासियों, बिहार के कोई भी बिहारवासी आपको यहाँ पे चलने नहीं देंगे, और हम लोग तो बिल्कुल चलने नहीं देंगे। आपके
सारे मनसा पर पानी बिल्कुल फिरेगा, ठीक है ना। और सबसे जो बड़ी बात है कि आप सोच रहे हैं कि लोग इस चीज को आसानी से मान लेंगे। आप जो जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, इससे हम बिहार वासी डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सत्तू खाने वाले लोग हैं, डरते नहीं हैं। हमारी पाचन शक्ति बहुत मजबूत है। शायद आप नहीं पचा पाइएगा हमारे